हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसको सही ढंग से जीना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति के हाथ में एक अनमोल हीरा लगा और वो हीरे को लेकर मार्केट में गया और जौहरी से पूछा इसका क्या दाम निकलेगा। तो जौहरी ने हीरा देखा परखा, फिर उसको बोला कि इसके बदले अगर मैं आपको पूरी दुकान का माल दे दूं तो भी कम है। तो उसने बोला फिर क्या करूं? कहता इसको राजा के पास ले जाओ, हो सकता है वो उसका सही कीमत दे दे। तो वो बादशाह के पास चला गया और बादशाह सलामत को बोला कि ये हीरा मेरे को देना है, इसके बदले में आप क्या दोगे? तो उसने अपने जौहरी को बुलाया, उसने भी वो हीरा परखा, देखा और उसको बोला राजा जी को कि इसके बदले अगर आप पूरा अपना खजाना भी दे दें तो भी ये हीरे की कीमत नहीं होगी। तो राजा को हीरा तो बहुत अनमोल और बहुत अच्छा लगा। उसने अपने वजीर को कहा कि ये हीरा मुझे हर कीमत पे चाहिए। तो उसने बोला कि अगर हम अपना ताज और तख्त भी दे देंगे तो भी हीरे की कीमत नहीं चुका पाएंगे, पर राजा कहे कि ये मुझे हीरा चाहिए। तो वजीर ने कहा ठीक है, कुछ उपाय करता हूँ। तो अगले दिन वजीर उस व्यक्ति के पास गया और उसको बोला कि ये हीरा राजा जी को बहुत पसंद आया है, आप कृपा इसे दे दें। तो उसने बोला कि मुझे इसकी कीमत क्या मिलेगी? तो उस वजीर ने कहा कि कल तुम सुबह अपने हमारे महल में आ जाना और सुबह से शाम तक आपको जो भी पसंद आए, जितना भी पसंद आए आप ले जा सकते हो। सब द्वार आपको खुले मिलेंगे और कोई आपको रोकेगा नहीं और टोकेगा नहीं। उसने कहा ठीक है। हीरा उसने दे दिया और सुबह की इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वो सबसे पहले राजा के महल गया और उसने देखा ठीक वहां पर कोई भी पहरेदार नहीं था, सब द्वार खुले हुए थे। तो वो अंदर जैसे घुसा तो वजीर ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर रखा था उसके लिए। तो जैसे ही वो घुसा उसने देखा सामने हॉल में बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें लगी हुई थी, एकदम अच्छे अच्छे राजा के जो वस्त्र पहनने वाले योग्य थे वो लगाए गए थे और शेरवानी ये वो सब था। तो उसको ऐसे कपड़े कभी देखे नहीं थे। उसने वो पहन पहन के देखे, उतारे पहने, उतारे पहने और शीशे में देखे, उसको बहुत जचे। उसने कहा ये सूट मेरे को सूट करते हैं। इस प्रकार उसका काफी समय चला गया। फिर वो 2-3 घंटे बाद अगले कमरे में गया। जब अगले हाल में प्रवेश किया उसने तो वहां पर 56 भोग लगा हुआ था। बहुत अच्छे अच्छे लजीज खाने लगे हुए थे जिनकी खुशबू की लपटें आ रही थी और ऐसे खाने उसने कभी जिंदगी में खाने तो दूर कभी देखे भी नहीं थे। तो उसने बोला चलो रात भर कुछ खाया भी नहीं था, अब थोड़ा बड़ा खा लेता हूँ। और उसने एक चखा, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार सब प्रकार के खाने खाए और जब उसका पेट फुल भर गया तो वो अगले कमरे में गया। तो अगले कमरे में क्या देखता है कि वहां बहुत सुंदर सुंदर बेड लगे हुए हैं, उन पे मखमल के गद्दे लगे हुए हैं और औरतें पंखा लेके खड़ी हैं उसके स्वागत के लिए। तो उसको लगा कि यहाँ भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो उसने जैसे रात भर सोया भी नहीं था तो वैसे जैसे लेटा पलंग पे ऊपर तो उसको नींद लग गई। अब काफी समय बाद 2 पहरेदार आए, उन्होंने उसको उठाया कि भाई चलो तुम्हारा समय हो गया है। कहता क्या मतलब? कहते तुम्हें सुबह से शाम तक का समय दिया गया था, अब ये समय हो गया है, अब निकलो। तो वो कहे ये कर लूं ये कर लूं, ये डरा बहुत, कुछ कर नहीं पाया। तो उसने पहरेदारों ने उसको उठाया और बाहर फेंक दिया। कहीं हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं होने वाला? ऐसा तो नहीं होता। ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ये 84 लाख योनियों के बाद मिला है और हम इसको ऐसे ही खाने पीने और सोने में गवा देते हैं। और जब हमें होश आती है, शाम का समय हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने हरि नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ऐसे ही हम फोकट में अपना जीवन गवा के चले जाते हैं। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगले जन्म के लिए भी कुछ इकट्ठा कर लें, वही साथ जाएगा, बाकी यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पे धरा ही रह जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया भी है कि जो असुरी हैं ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा।